Hello students, welcome to your English class. Today is 31st July and we'll be doing English fairy today. We'll be starting a new poem. The name of the poem is The Gift to Sing. Okay, it is on page number 50 of your textbook. So first thing, we'll only read the poem properly. The gift to sing. Sometimes the mist overhangs my path, and blackening clouds about me cling. But oh, I have a magic way to turn the gloom to cheerful day. I softly sing. And if the way grows darker still, shadowed by sorrow's somber wing, with glad defiance in my throat, I pierce the darkness with a note and sing and sing. I brood not over the broken past, nor dread whatever time may bring. No dark nights are dark, no days are long, while in my heart there swells a song, and I can sing. James Weldon Johnson. This is the poet of this poem who has written this poem. The name of the poem is Gift to Sing. Okay. Now we will be reading what little information about this poet. James Weldon Johnson. He was born in 1871 and he died in 1938. He was an American author. Author means लिखने वाला. Educator means teacher. A lawyer मतलब वकील, advocate. Journalist मतलब reporter and songwriter. So he was so many things. He published hundreds of stories and poems during his lifetime. He had founded the Daily American newspaper at the young age of 24. So he was founder of a newspaper also. He later became the first African American professor at New York University. So this is the brief information about the poet. Now we'll be again reading the poem and we'll be reading it word by word and I'll be explaining the meaning of every word. The gift to sing. Gift means आपको कुछ टैलेंट होता है तो यहाँ पे उसको सिंगिंग का टैलेंट है. You can sing. Sometimes the mist overhangs my path. Mist यहाँ पे mist का मतलब वैसे होता है धुंध. ओके सुबह को जब अर्ली मॉर्निंग जब सब कुछ डार्क होता है तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है बाहर, वो धुंध होती है. इस पोएम में धुंध मिस्ट का मीनिंग है सैड डेज, व्हेन यू आर सैड. समटाइम्स द मिस्ट ओवर हैंग्स माई पाथ, यानी कि उसके रास्ते में कभी कभी सैडनेस आ जाती है, यानी कि वो उदास हो जाता है. एंड ब्लैकनिंग क्लाउड्स अबाउट मी क्लिंग. ब्लैकनिंग मतलब डार्क, क्लाउड्स मतलब बादल, अबाउट मी क्लिंग. क्लिंग मतलब चिपकना, स्टिक होना. यहाँ पे क्लाउड्स का मतलब भी क्या है? ब्लैकनिंग क्लाउड्स, क्लाउड्स ऑफ सैडनेस, दुख के बादल. ओके. बट ओ आई हैव अ मैजिक वे टू टर्न द ग्लूम टू चीयरफुल डे. ग्लूम मतलब सैडनेस, चीयरफुल मतलब हैप्पी होना, यानी कि उसके पास कुछ जादू है, कुछ मैजिक है जिससे वो सैडनेस को भी हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकता है. आई सॉफ्टली सिंग. तो वो जादू क्या है? ही कैन सिंग, वो गा सकता है. ही कैन सिंग. दैट ओनली इज द मैजिक दैट ही हैज़. एंड इफ द वे ग्रोज डार्कर स्टिल, मतलब और रास्ता डार्क हो जाता है. इस केस में डार्क होने का मतलब ज़्यादा दुख का आना है. शैडोड बाय सॉरोज सॉम्बर विंग. सॉरो मीन्स दुख, सॉम्बर मीन्स डार्क एंड डल, यानी कि दुख की वजह से हमारे फेस पे डार्कनेस आती है, हम डल हो जाते हैं. विथ ग्लैड डिफाइंस इन माई थ्रॉट. ग्लैड मतलब हैप्पी, डिफाइंस मतलब बोल्ड डिसोबीडियंस, यानी कि वो सैरो को डिसोबे करता है. सॉरो मीन्स दुख को डिसोबे करता है, यानी दुख के अगेंस्ट में जाता है. ओके. दुख को वो अपोज करता है. आई पियर्स द डार्कनेस विथ अ नोट. पियर्स मतलब काटना, चुभोना. ठीक है.
कट थ्रू, पियर्स मीन्स कट थ्रू। आई पियर्स द डार्कनेस विथ अ नोट। नोट का मतलब यहाँ पे जो म्यूज़िक होता है वो नोट्स में लिखा जाता है, ओके। उसके कुछ स्पेशल फॉन्ट्स होते हैं, स्पेशल वोकैबुलरी होती है, उसको नोट्स कहते हैं, म्यूज़िकल नोट्स। सो आई पियर्स द डार्कनेस विथ अ नोट एंड सिंग, मतलब वो गाता है, यानी कि उसको दुख को, सौरों को भगाने का उसके पास क्या तरीका है, सिंगिंग। आई ब्रूड नॉट ओवर द ब्रोकन पास्ट। ब्रूड मतलब टू, यहाँ पे लिखा है सल्क, आपकी बुक में लिखा है सल्क। सल्क का मतलब कंप्लेन करना। हमको कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है तो हम और कंप्लेन करते रहते हैं और अपना फेस जो है वो बड़ा ही दुखी सा बना लेते हैं, तो उसको ब्रूडिंग कहते हैं। आई ब्रूड नॉट ओवर द ब्रोकन पास्ट, यानी कि वो पास्ट यानी पहले जो हो गया, पहले जो उसको पास्ट में जो भी दुख हुआ उसके ऊपर वो ब्रूडिंग नहीं करता, यानी कि कंप्लेन नहीं करता। नॉट ड्रेड वॉट एवर टाइम में ब्रिंग। नॉट ड्रेड, ड्रेड का मतलब फियर, यानी कि आगे क्या होगा उससे भी वो डरता नहीं है। नो नाइट्स आर डार्क, नो डेज आर लॉन्ग। उसके लिए ना तो रातें बहुत डार्क हैं, ना तो दिन बहुत लंबे हैं। यहाँ पे सब सिंबॉलिक है कि वो कहना चाहते हैं कि रात का डार्क होना यानी दुख होना, और डेज़ का लॉन्ग होना यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का होना। वाइल इन माई हार्ट देयर स्वेल्स अ सॉन्ग। स्वेलिंग का मतलब एक्सपैंड होना, साइज़ में बड़ा होना, यानी कि उसके दिल में सॉन्ग की वजह से, सॉन्ग एक बड़ा होता है और उसकी वजह से उसका दिल जो है वो बहुत खुश रहता है। एंड आई कैन सिंग, ओके। सो ये सिंबॉलिक पोएम है जिसमें डार्कनेस का मतलब दुख के तौर पे बताया गया है, और उस दुख को तोड़ने के लिए वो क्या करता है, गाना गाता है, ओके। ही कैन सिंग। सो इन दिस पोएम ही टेल्स दैट इफ़ यू हैव अ गिफ्ट टू स्विंग यू कैन बी हैप्पी, ओके। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ये 4 वर्ड्स आपको बुक में दिए हैं, मिस्ट, सॉम्बर, डेफायंस एंड ब्रूड। ये आप मीनिंग यहीं पे रखोगे, और उसके साथ साथ मैंने जो आपको मीनिंग्स बताए हैं वो भी आप इसमें रखोगे। आप इसका वीडियो देख के आप ये वर्ड्स वहीं पे टेक्स्ट बुक में लिखोगे जहाँ मैंने लिखा है। इनको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट we'll be discussing the reading comprehension questions। मैंने अभी questions का आंसर यही लिखा है पेंसिल से। After that you will get a separate PDF to write the answers in the notebook. So first A exercise, answer these questions with your elbow partner. Elbow means आपका जो कोनी होता है, तो आप अभी तो आप क्लास में नहीं हैं पर आप खुद से ये आंसर सोच सकते हैं। What magic way does the poet use to change a glooming day to a cheerful one? उसके पास क्या मैजिक वे है ग्लूमी डे को चीयरफुल वे में, यानी कि सैड डे को चीयरफुल डे में कन्वर्ट करने का? उसका आंसर है सिंगिंग, ओके। नंबर 2, हाउ डज द वे गेट डार्कर? ओके, पोएम की सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में वे गोज डार्कर स्टिल, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है। तो हाउ डज द वे गेट डार्कर? इट गेट्स डार्कर बाय शैडो ऑफ सॉरो। Question 3, why do you think the poet uses the word glad before defiance? Glad मतलब happy, defiance का मतलब disobey करना, क्योंकि वो disobey करने में खुश है, क्योंकि वो दुख को disobey कर रहा है इसीलिए वो खुश है। So इसका आंसर है he is happy to disobey, okay। Number 4, with what does the poet pierce the darkness? With a note, म्यूज़िकल नोट। डार्कनेस को कैसे चुभोता है, कैसे काटता है डार्कनेस को? विथ अ नोट, म्यूज़िकल नोट। व्हाट डज द पोएट नॉट ब्रूड ओवर? पोएट किसके ऊपर दुखी होकर कंप्लेन नहीं करता? ब्रोकन पास्ट के ऊपर कंप्लेन नहीं करता। वाई डज द पोएट नेवर हैव अ डार्क नाइट और अ लॉन्ग डे? कभी भी उसका डार्क नाइट, जो लास्ट लाइन है, सेकेंड लास्ट लाइन पोएम की, नो नाइट्स आर डार्क, नो डेज आर लॉन्ग, क्यों? बिकॉज ही कैन सिंग,
ओके, इसके आंसर्स आपको अलग से भी PDF में मिलेंगे. गॉट इट? देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, reference to context. Read these sentences and answer the questions that follow. Number 1, and blackening clouds above me cling. ये जो है वो पोएम की सेकेंड लाइन में से लिया गया है. What does the poet mean by the words blackening clouds? Clouds of sorrow, दुख के clouds. How does the poet describe the path he is on? He is on a path of sadness, क्योंकि वो मिस्ट की बात की है उसने शुरुआत में, तो ही इज एन अ पाथ ऑफ सैडनेस. वॉट हैपन्स व्हेन द पोएट सॉफ्टली सिंग्स? जब वो सॉफ्टली गाता है तो क्या होता है? ग्लूम इज टर्न्ड इनटू चीयरफुल डे. राइट, फर्स्ट पैराग्राफ में होता है ऐसा, व्हेन ही सॉफ्टली सिंग्स ग्लूम इज टर्न्ड इनटू चीयरफुल डे. नाउ नंबर 2, while in my heart there swells a song and I can sing. What do you mean? What do you think? Why do you think the poet uses the word swells here? Swell का मतलब बड़ा होना, तो यहाँ पे है क्योंकि swell means to become bigger, यानी उसका song जो है वो बड़ा होता जाता है. What does the song help the poet to do? Helps him to be happy. What does the poet not dread anymore? और वो किससे नहीं डरता है? Does not dread the bad times. वो बोलते हैं ना, not dread whatever time may bring, यानी अभी आगे जो भी होगा वो उससे डरता नहीं है. ओके, सो answers to exercise A and B you will be writing in the notebook. We will also give a proper format for that. Now we will do the vocabulary. Okay, read these lines from the poem and notice the highlighted letters. Shadowed by sorrow's somber wing. देखो S को हाईलाइट किया है. I brood not over the broken past. B को हाईलाइट किया है. No nights are dark, no days are long. इसमें किसको हाईलाइट किया है? N को. ओके, अब ये क्या है हम पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं alliteration. alliteration. Alliteration occurs when two or more words starting with the same sound are put close together. Okay, अब जैसे कि टंग ट्विस्टर्स भी वैसे ही होते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट सिमिलर साउंडिंग वर्ड से होते हैं कि फॉर एग्जांपल नीना ने नानी को नहलाया. ओके, तो इसमें क्या है? एन का अलिटरेशन हुआ है. सिमिलरली रीड अनदर एग्जाम्पल. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज. इसमें बी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वर्ड्स को हाईलाइट किया, यानी बी अलिटरेशन हुआ है. तो हम ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे. नाउ अंडरलाइन द अलिटरेटिव letters in these sentences, then add a new expression with alliterative words. One has been done for you. Please put your pen away. P underline किया है, हमने कुछ वैसा ही बनाया. You can put away the paper too. हमने P for put, P for paper से एक सेंटेंस बनाया. Number 2, Sally sold her sewing machine. अब इसमें मैंने ऐसा लिखा है, सीता sold her silver jewelry. तो S जो था वो सैली, सोल्ड, सुइंग, इसमें S था. मैंने वैसा ही सेंटेंस बनाया, सीता सोल्ड हर सिल्वर ज्वेलरी. नंबर 3, द लेजी लिजर्ड लुक्ड एट द लिटिल फ्लाई. तो इसमें क्या एलिटरेशन हो रहा है? L का, अल्फ़ाबेट L का. लेजी, लिजर्ड, लुक्ड, लिटिल, ये सब L है. तो मैंने एक और सेंटेंस बनाया, लेमन्स, लिलीज एंड लेवेंडर. I love to look at them. अब मैंने किससे कैसे बनाया? L से बनाया, पर लेमन्स सिर्फ लुक एक कॉमन वर्ड है, बाकी सब मैंने नए वर्ड्स यूज़ किए. लेमन्स, लिलीज एंड लैवेंडर, आई लव टू लुक एट देम. नंबर 4, नंबर 5 आप खुद करोगे. ओके, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं, हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है. ओके, तो ये आप लोग खुद करोगे. ठीक है, थैंक यू फॉर दिस explanation, and in the next
PDF, you will get the answers of exercise A and B of the page 51. Thank you, students.